सिकंदर का मुकद्दर या मुकद्दर का सिकंदर दोनों ही फिल्में आई हैं और हाल ही में आई है सिकंदर का मुकद्दर जो मैंने देखी है। तो आओ बात कर लेते हैं वालिस के साथ। मैं हूं आपकी होस्ट सनम, फिर एक बार एक नई रिव्यू के साथ। तो स्टोरी फिल्म की कुछ यूं है कि ये फिल्म एक हीरो की एग्जीबिशन पर बनी है और इस एग्जीबिशन में चोरी हो जाती है और किस तरह से जिमी शेरगिल इसमें एज ए इंस्पेक्टर काम कर रहे हैं और किस तरह से वो पूरी इन्वेस्टिगेशन में उन चोर का पता करते हैं, वो इस फिल्म में दिखाया है। तो फिल्म में इस तरह से शुरू होती है कि एक एग्जीबिशन दिखाई गई है हीरो की, वहां हो गई है चोरी और जिमी शेरगिल का 3 लोगों पर जो है वो शक जाता है। शक नहीं बल्कि वो यकीन कर लेते हैं कि ये 3 लोग ही हैं जिन इनमें से कोई या तो 2 चोर हैं या तो फिर कोई एक चोर है। और ये जिमी शेरगिल जो है वो पता कर कर ही छोड़ते हैं। इसके लिए जिमी शेरगिल बहुत सारे टर्न एंड ट्विस्ट इस फिल्म में आते हैं, बहुत सस्पेंस भी दिखाया गया है। फिल्म की एक अच्छी बात यह है कि पूरी फिल्म में इन्वेस्टिगेशन ही दिखाई गई है। यूं तो एग्जीबिशन में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जिमी शेरगिल का इन 3 लोगों पर ही शक क्यों जाता है, बल्कि वो यकीन कर बैठते हैं कि यही चोर हैं। जिमी शेरगिल एक पुलिस इंस्पेक्टर जसविंदर के किरदार को करते नजर आएंगे और वो मुजरिम को पकड़ने के लिए हद तक जाते हैं। पुलिस को कॉल आती है कि 4 लोग इस एग्जीबिशन में असला लेकर आ रहे हैं और वो चोरी करेंगे। और जब पुलिस को पता चलता है कि ये 4 लोग आ रहे हैं तो पुलिस उन्हें ढूंढ कर वहां पर उन्हें मार देती है। और जब उन्हें मार देती है तो उन 4 लोगों के मरने के बाद भी वहां चोरी हो जाती है और पुलिस हैरान हो जाती है कि जो 4 लोग कहे गए थे, जिन 4 लोगों के बारे में बताया गया था कि ये चोर हैं, फिर भी चोरी हो गई। अब पुलिस को ढूंढना है कि आखिर वो चोर कौन है और अब पुलिस आगे बढ़ती जाती है और उन चोरों का पता करती है। इसमें तमन्ना भाटिया भी इंक्लूडेड है उन 3 लोगों में जो चोर हैं। कामनी सिंह, तमन्ना भाटिया और मनीष देसाई, राजीव मेहता इस कंपनी के सेल्स लोग होते हैं और इसीलिए इन पर शक ज्यादा जाता है क्योंकि ड्यूरिंग ड्यूटी इनकी ड्यूटी वहां होती है और चोरी हो जाती है। एंड तीसरा शख्स सिकंदर है जो एक कंप्यूटर टेक्नीशियन है और अपने एक क्लाइंट के लिए वहां पे ईवी सेटअप का इंचार्ज होता है। इस एग्जीबिशन में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जसविंदर का शक इन तीनों पर ही क्यों जाता है? किसी ने की है या कोई एक है या 2। जसविंदर के पास कोई सबूत नहीं है और ना ही वहां पे कोई सीसीटीवी कैमरास हैं, क्योंकि वो जो 4 चोर होते हैं वो पहले ही सीसीटीवी कैमरास जो हैं वो ऑफ कर देते हैं। और अब पुलिस को पता करना है कि उन्हें उस शख्स की जो उन्हें कॉल करता है वो कहां से आई थी और क्यों आई थी। जब पुलिस उसे ढूंढती है कि उसने पुलिस को ये कॉल क्यों की, उन 4 लोगों का उसे कैसे पता चला, और जब पुलिस उसे ढूंढती है तो उसे खुद नहीं पता होता कि उसको ये कॉल करने के लिए आखिर कहा किसने है। तो फिर भी जसविंदर जो है जिमी शेरगिल वो चोर का पता लगाकर ही छोड़ते हैं। इस कहानी का में जो दिखाया गया वो 15 साल के बाद जिमी शेरगिल जो है वो इस केस को सॉल्व करते हैं, क्योंकि केस सॉल्व ही नहीं हो रहा था, क्योंकि ये तीनों में चोर कौन है कोई पता ही नहीं लगा सकता। फिर जज आखिरकार उन्हें फैसला दे देती है और कहती है कि ये तीनों ही चोर नहीं है, लेकिन जिमी शेरगिल जो कि एक बहुत काबिल ऑफिसर होते हैं वो ये चीज बर्दाश्त नहीं कर रहे होते कि वो ये केस सॉल्व नहीं कर पाए। फिर जिमी शेरगिल अपनी हार नहीं मानते और आखिरकार जिमी शेरगिल को चोर मिल ही जाता है। 15 साल के बाद जिमी शेरगिल इस केस को सॉल्व करते हैं और काफी खुश हो जाते हैं। इस केस के दौरान जिमी शेरगिल अपने रिलेशंस को भी खो देते हैं, तो भी उन्हें फिक्र तो होती है पर लेकिन वो अपने जो उनका एक पुलिस ऑफिसर है वो अपनी जॉब को भी खो देते हैं। फिर भी जॉब को खोने के बावजूद जो जिमी शेरगिल इस केस को छोड़ते नहीं, वो सोचते हैं कि वो चोर को ढूंढ कर ही निकालेंगे और जिमी शेरगिल ऐसा करते हैं। चोर आखिर में है कौन, ये तो आपको फिल्म देखेंगे तो पता चलेगा। ये थोड़ा सस्पेंस है, इसको देखने के लिए आपको पूरी फिल्म देखनी पड़ेगी और फिल्म में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। आप उठ नहीं पाओगे, आप ये नहीं कहोगे कि हाँ ये फिल्म बोर है। आपको फिल्म जो है इंटरेस्ट बढ़ाती जाएगी, क्योंकि आपको चोर देखना है और ढूंढना है जिमी शेरगिल की तरह।
तो इसके साथ अपनी होस्ट सनम को दें इजाज़त, अपना रखें बहुत ख्याल। फिर आऊँगी एक नए रिव्यू के साथ। गुड बाय।